Good evening everyone, welcome to AJ classes. As you can see from the screen today, we will be doing Khilji dynasty and the founder, his name is Jalaluddin Khilji and he ruled from 1290 to 1296, only 6 years of rule, okay. So without wasting any time, I would like to start off with what is written. But first of all, let's make it clear that the Khiljis were actually Turks, which means they were from Turkey. Okay, they were Turks. But बहुत लोगों को कंसेप्ट में ये प्रॉब्लम ये होता है कि टर्क्स तो वो लोग थे, लेकिन काफ़ी लोग ये कंसिडर करते थे कि खिलजी अफ़गान से थे, क्योंकि खिलजी या खलजी एक रीजन है जो कि अफ़गानिस्तान में मौजूद है। अफ़गानिस्तान में एक विलेज है इसका नाम है खलजी। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि ये लोग अफ़गानिस्तानी हैं या फिर अफ़गान रूलर है, बट ये ऐसा नहीं था कंसेप्ट, ये लोग तुर्क है, टर्की से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो फाउंडर ऑफ खलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन खिलजी, और ये पहले ही वॉज द फर्स्ट किंग हु अटैक्ड ऑन द साउथ, मतलब साउथ की दिशा में गए, एंड अटैक्ड देवागिरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेट भी इंपॉर्टेंट है 1294 में, ठीक है। इससे पहले इन्होंने रणथंबोर का एक फोर्ट है जो कि काफ़ी मशहूर है, आप लिख सकते हैं कि रणथंबोर, ये फोर्ट राजस्थान में है, ठीक है। इसको 1290 AD में कनकर किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। बस यही एक और एक्स्ट्रा जलालुद्दीन खिलजी के बारे में है, नहीं तो नेक्स्ट जो देवागिरी है उसमें भी इनका कोई स्पेशल रोल नहीं था, स्पेशल रोल इनके नेफ्यू का था जिनका नाम है अली गुरशुप, और ये अली गुरशुप ही ओरिजिनल नेम है अलाउद्दीन खिलजी का। ये जलालुद्दीन खिलजी के नेफ्यू भी थे एंड सन इन लॉ, मतलब दामाद भी थे। फिर अलाउद्दीन खिलजी आए, अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें मार के ये राजा बने, ठीक है। इसका एक पॉइंट ये स्टार्टिंग में हमेशा लिखा रहता है कि अलाउद्दीन खिलजी किल्ड हिज फादर इन लॉ, ओके। तो जलालुद्दीन खिलजी वाज हिज फादर इन लॉ, ही किल्ड हिम एंड देन सैट ऑन द थ्रोन इन 1296 AD आफ्टर द विक्ट्री ऑफ देवागिरी। 2 साल बाद ही हो रहा है, ठीक है। और फिर इनका 1316 तक का रेनिंग पीरियड है, ठीक है। फर्स्टली ही अटैक्ड गुजरात में ये अटैक किए, और वहाँ के वघेला किंगडम के राजा करना देवा II, मैं जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं अलग इंक यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप फोकस ले सके कि बाकी सब पॉइंट तो ठीक है, अवेलेबल है, कुछ कैप्स में भी लिखा हुआ है, कैप्स में भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं जितना कि ये नाम, जिस किंग को वो लोग अटैक किए थे वो गुजरात में था, तो उनका नाम क्या था, ये है करना देवा II। और फिर उसी की रानी से वो शादी कर लेते हैं जिसका नाम है कमला देवी, और वहीं पर उनको मिलता है मालिक काफूर, जो कि ये मिलिट्री डिपार्टमेंट के बाद में उनको हेड बना देंगे। मालिक काफूर से एक क्वेश्चन ये आता है कि इनको 1000 दिनारी भी बोलते हैं, 1000 दिनारी ये एक टाइटल है, ठीक है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का अगर हम लोग टाइटल का बात करेंगे तो वो अपने आप को सिकंदर सानी भी मानते थे। सिकंदर सानी मीन्स सेकंड अलेक्जेंडर, सिकंदर उर्दू में अलेक्जेंडर को बोलते हैं सिकंदर आज़म, ठीक है। तो वही नाम सिकंदर सानी, ये वाला टाइटल अपने रखे थे, और इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि मालिक काफूर को ये टाइटल मिला था 1000 दिनारी का, क्योंकि कहा जाता था कि अलाउद्दीन खिलजी बाउट हिम फॉर 1000 दिनार, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट किंग। अब यहाँ ही जो लिखा है ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए लिखा है, ठीक है। जो हेडिंग के नीचे ही लिखा रहता है वो उसी हेडिंग के राजा के बारे में रहता है। ही वॉज द फर्स्ट किंग हु मेंटेन्ड परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। ही इंट्रोड्यूस्ड चेहरा एंड डाक सिस्टम। ये सिस्टम हॉर्स वगैरह को, मिलिट्री हॉर्स अलग अलग चीज़ के लिए चेहरा और दाग सिस्टम को ये फॉलो किया था। तो ये कौन स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी।
राशनिंग सिस्टम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले भी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के और भी पॉइंट्स हैं, तो नेक्स्ट जो आपको वीडियो में दिखाई देगा, तो अभी हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इनके बारे में एक और चीज़ था कि सेल ऑफ अल्कोहल वाज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो हम लोग अभी खिलजी डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। अभी नेक्स्ट भी जो आएगा वो खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ पॉइंट्स जो बचा रह गया है, मैं उसको नेक्स्ट में दिखाऊंगा, आपके सामने आने वाला है। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आपके स्क्रीन पे आ गया है। आप देख सकते हैं कि अमीर खुसरू के बारे में, अमीर खुसरू वाज द कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ए माने अलाउद्दीन खिलजी, काफ़ी बड़ा नाम है, इसलिए मैं शॉर्ट में लिखने के लिए और पूरे पॉइंट्स इस बोर्ड में आने के लिए मैं ए से डिनोट किया हूँ अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। तो अमीर खुसरू के बारे में मैं बता दूं कि अमीर खुसरू जो कोर्ट पोएट है, ये सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में नहीं रहते हैं। इनके बारे में क्वेश्चन आता है कि एक ऐसे कोर्ट पोएट का नाम बताइए कि जो 6 कोर्ट्स या 6 कोर्ट में या 6 राजा के कोर्ट में थे ये कोर्ट पोएट, तो उसका आंसर भी अमीर खुसरू होता है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े, इससे पहले राजा हमारा जो थे दिल्ली सल्तनत के स्टार्टिंग स्लेव डायनेस्टी में बलबन, तो बलबन के टाइम में भी अमीर खुसरू थे, ठीक है। ये आए हैं आपके अमीर खुसरू जो है ये गजनी के टाइम से ही आए हुए हैं, ठीक है। जो महमूद गजनी थे जिन्होंने 17 टाइम्स लूट मार किया, 16 टाइम में काफ़ी फेमस सोमनाथ टेम्पल को अटैक किया था, जो काफ़ी फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन में आता है। अमीर खुसरू के बारे में और आता है कि उनको तूतुए हिंद या तोताए हिंद, पैरट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, पैरट ऑफ इंडिया। अमीर खुसरू के ऊपर यह भी क्वेश्चन आता है कि तोताए हिंद या पैरट ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो इसका आंसर भी अमीर खुसरू होता है। अमीर खुसरू के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यही है कि वो तबला और सितार के पायनीर थे, मतलब स्टार्ट करने वाले, और कव्वाली भी स्टार्ट इन्होंने ही किया था, ठीक है। और इन्होंने लिखा है, अमीर खुसरू ने तुगलकनामा भी इन्होंने ही लिखा है। तुगलक जो कि नेक्स्ट डायनेस्टी जो हम लोग का आएगा, तो तुगलकनामा भी अमीर खुसरू ने लिखा है। और एक काफ़ी फेमस बुक है जिसके ऊपर एक फिल्म भी बना था, लैला मजनू, लैला मजनू, ठीक है। ये लैला मजनू वाला बुक भी अमीर खुसरू ने ही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी में ही इंट्रोड्यूस मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। तो क्वेश्चन में आता है कि मार्केट कंट्रोल पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। फिर उसके कुछ कंस्ट्रक्शन, अलाउद्दीन खिलजी कंस्ट्रक्टेड अलाई दरवाज़ा जिसको एंट्रेंस बनाया गया कुतुब मीनार का, हौस खास, महल हजरत, हजार सुतून एंड जमायत खाना मस्जिद। ये कुछ कंस्ट्रक्शन के साइट्स है, मैं अंडरलाइन कर लिया ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इन्होंने कुछ टैक्सेस भी इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि खर्ज, मुस्तखराज, ग्रही एंड चरही। तो नाम से आप वाकिफ हो जाइए कि ये दोनों जो है ये रेवेन्यू टैक्स थे। रेवेन्यू टैक्स जो थे वो ये थे खर्ज और मुस्तखराज। और जो ग्रही टैक्स है, ये ग्रह वर्ड भी वेद से ऑलमोस्ट आ रहा है कि हाउस या हेड ऑफ द फैमिली को ग्रामीण बोलते थे, उसी वर्ड का GRA आ रहा है, तो ये हाउस टैक्स था, ठीक है। और चरही मतलब कि गाय वगैरह चरता है, तो इसको बोलते थे पेस्टोरल टैक्स। पेस्टोरल टैक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मेंस में अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा रेवेन्यू टैक्स है इनमें से, या कौन सा पेस्टोरल टैक्स है, कौन सा हाउस टैक्स है, तो आपको नाम के साथ साइड में लिख लेने से क्या होगा कि याद रहेगा। और नेक्स्ट जो है, ही अडॉप्टेड बलबन्स ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। बलबन जो कि बहुत ही इफ़िशिएंट राजा था इससे पहले स्लेव डायनेस्टी का, ठीक है। तो उसका ये आयरन पॉलिसी और इफ़िशिएंट स्पाइस सिस्टम, स्पाइस सिस्टम को काफ़ी इफ़िशिएंट मतलब कि काफ़ी इफ़िशियंसी था उस स्पाइस सिस्टम का। अगर हम लोग देखते हैं तो बारिद एंड मुहीज़, ये 2 स्पाइस सिस्टम फेमस है अलाउद्दीन खिलजी के लिए, ठीक है। बारिद्स एंड मुहीज़, ठीक है, ये स्पाइस सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था।
और अलाउद्दीन खिलजी का एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी बोलता था कि किंगशिप के टाइम पे ये ब्लड आयरन पॉलिसी जो है, बलबन में भी यही था कि किंगशिप नोज नो किनशिप, किंगशिप नोज नो किनशिप। किनशिप होता है ख़ानदान, मतलब भाई बहन ये सब जो है, ये सब किंगशिप नहीं चलता है। किंगशिप में मतलब बस अपना राज गद्दी के ऊपर, अब आप भाई बहन में भी लड़ाई हुआ, जैसे बलबन के रूल में हम लोग देखा। इससे पहले रज़िया सुल्तान जो थी उनको कौन मारा? बहराम शाह, जो कि उसका खुद का भाई था। लेकिन क्या है कि जब किंगशिप के बात होता है, जब रूल करने का बात होता है, तो भाईचारगी ये सब साइड में जाता है, ठीक है। तो ये लाइन काफ़ी मशहूर है कि ये किसने दिया, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। और लास्ट जो है, इसके बाद भी 2 रूलर आए, एक का नाम है मुबारक खान जो कि 4 साल और रूल किए, और एक खुसरो खान जिसके बारे में मैं नीचे लिखा हूँ, खुसरो खान या खुसरो शाह, ठीक है। तो यही लास्ट रूलर थे खिलजी डायनेस्टी का। यही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नसरुद्दीन खुसरो शाह जो कि 1320 में लास्ट खिलजी डायनेस्टी के किंग, क्योंकि आज के लिए क्वेश्चन में बार बार आ रहा है कि लास्ट किंग कौन था, ठीक है। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है तुगलक डायनेस्टी। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक बटन टिप दीजिए। नाउ यू कैन सी अनदर हेडिंग ऑफ अनदर रूल ऑफ तुगलक डायनेस्टी। द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, हिज नेम वाज गयासुद्दीन तुगलक, ओके, and real name was Ghazi Malik. He was the first king to adopt Ghazi title, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फाउंडेड द सिटी तुगलकाबाद। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि तुगलकाबाद किसने निकाला था, तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने निकाला था, ठीक है। ही डाइड इन अफगानपुर नियर दिल्ली इन 1325 AD। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, खाली एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लिख सकते हैं इसको, मैं इसीलिए एक्सप्लेन करने में बता रहा हूँ और यहाँ लिखा नहीं हूँ। वो ये कि इरिगेशन टैक्स या इरिगेशन स्टार्ट किया था, सॉरी टैक्स नहीं, इरिगेशन जो है, इरिगेशन करना स्टार्ट किए थे गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने इरिगेशन का जो वर्क है, इसका क्वेश्चन इस तरह से आता है, फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरिगेशन वर्क्स। तो इरिगेशन का जो वर्क है, खेती बाड़ी का, वो स्टार्ट किए थे गयासुद्दीन तुगलक ने। और इनके बारे में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक और जो कि अनबन था इनका और निज़ामुद्दीन औलिया का। गयासुद्दीन तुगलक का एक क्वेश्चन ये भी आता है कि निज़ामुद्दीन औलिया से इनका थोड़ा अनबन था, मतलब कि नहीं बनता था। निज़ामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में थे, कुछ बात को लेके दोनों में बहस हुआ था, तो निज़ामुद्दीन औलिया ने पर्शिया में कुछ वर्ड बोले थे, तो उसका वर्ड का मीनिंग ये है कि दिल्ली दूर है, ठीक है। मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ अटैक करने के बारे में बोला, तो निज़ामुद्दीन औलिया ने बोला कि हम लोग जैसे ये इस वर्ड को यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ जो इम्पॉसिबल चीज़ होता है उसको बोलते हैं ना, भाई दिल्ली दूर है, वो सब सोचने का नहीं होगा। तो वैसे ही निज़ामुद्दीन औलिया भी उनको पर्शिया में कुछ जवाब दिए थे जिसका माने हैं दिल्ली दूर अस्त, ठीक है। नेक्स्ट जो है मोहम्मद बिन तुगलक, जो राइट हैंड साइड में आप लिखा हुआ है कि देख सकते होंगे, जौना खान, ये इनका रियल नेम था। रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक अगर बोला जाए तो वो जौना खान था, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ही वॉज द मोस्ट लिटरेट किंग। ये काफ़ी हैरान कर देने वाली पॉइंट है, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है काफ़ी उल्टा पुल्टा काम किए, लेकिन वो एजुकेटेड कुछ ज़्यादा ही थे, इसलिए पीपल के हिसाब से वो ज़्यादा एजुकेटेड थे। और ही सेट अप दीवाने कोही एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। मोरक्कन ट्रैवलर इब्ने बतूता, काफ़ी बार आता है क्वेश्चन में कि किसके टाइम पे आया था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था 1334 AD में। और ये किताब लिखा है अल रिहाला या किताबुल रिहाला, तो इब्ने बतूता ने लिखा है, किसके टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक। ही ट्रांसफर्ड इस कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, काफ़ी फेमस, जो कि उसका एक ब्लंडर बोला जा सकता है।
जो कि 1326-27 में इवेंट हुआ था, और उस जगह का वो नाम, कैपिटल का नाम दौलताबाद रखा था। फिर वो वापस आ गया था। ये इवेंट हम लोग हमेशा बुक वगैरह में पढ़ते हैं, तो इसको मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जब चंगेज़ खान का अटैक हो रहा था और उसको लगता था कि दिल्ली से ज़्यादा मेन, अगर इंडिया का एक नक्शा बनाते हैं, माफ़ करिएगा मेरा ड्राइंग बहुत ही कचड़ा है, यहाँ थोड़ा और होगा डीप, खैर जो भी इंडिया का कुछ इस तरह से ड्राइंग है, मैं ऐसे वर्चुअली बना दे रहा हूँ। तो दिल्ली को वो सोचा कि वो मेन पॉइंट नहीं है, मिडिल ऑफ द इंडिया, तो मिडिल ऑफ इंडिया उसको लगा देवागिरी है, और ये है भी देवागिरी मिडिल, तो वो वहाँ पर अपने पीपल को, सब चीज़ को लेके चल गया। और फिर रास्ता में उसका काफ़ी लॉस हुआ, बहुत आदमी मर गया। फिर उसको याद आया कि नहीं, फिर उसको क्या दिमाग में आया, फिर वो वापस आ गया। तो इसी दौरान में काफ़ी लॉस हो गया, और ये इनिशियल पॉइंट था तुगलक डायनेस्टी का डाउनफॉल का, ठीक है। और नेक्स्ट जो मैं लिटरेट के बाद थोड़ा सा स्पेस रखा हूँ, तो वो इसलिए रखा क्योंकि इनके बारे में इसामी एक हिस्टोरियन है, हम और आप पढ़ते हैं, इसामी नाम के एक हिस्टोरियन है, इन्होंने इनको वाइजेस्ट फूल कहा था, वाइजेस्ट फूल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जल्दी किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, और ना ही किसी वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा। जो IAS वगैरह का तैयारी करते हैं, कृष्णा रेड्डी में डुबकी लगाते, जैसे मैं अभी लगा रहा हूँ आप लोगों को वीडियो देने के लिए, उसी को पता चलता है कि वाइजेस्ट फूल किसने कहा था, ठीक है। तो अगर आपको ये भी अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू, बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन हो गया है। तो और जो है मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ इसको, और 4 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूँगा, 20 मिनट के अंदर जो नेक्स्ट 2 डायनेस्टी है ना, अच्छा सॉरी, मैं तुगलक में ही रुक जाऊँगा, 20 मिनट नहीं करूँगा इसको, ठीक है, क्योंकि अभी इसके बाद भी हमारा फिरोज शाह तुगलक जो काफ़ी बड़ा है, उसी को कंप्लीट करने में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्लेव डायनेस्टी का एंड कर दूंगा, मतलब स्लेव डायनेस्टी बोला, सॉरी, माय बेग योर पार्डन, दिल्ली सल्तनत का एंड। नेक्स्ट जो राजा है फिरोज शाह तुगलक, काफ़ी इंपॉर्टेंट तुगलक डायनेस्टी में, इनके बारे में मैंने पूरा एक ही बोर्ड में लिखने का कोशिश किया, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसको कंप्लीट ही कर दूं, क्योंकि फिर 2 डायनेस्टी के लिए मैं छोटा सा एक वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसी को एक्सटेंड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक देखिए, उसके बारे में है कि ही वॉज द कजिन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ओके, चूजन एज सुल्तान बाय द नोबल्स ऑफ दिल्ली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आता है इसी से। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद एंड फिरोजाबाद, तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। ही हैड अराउंड 18,000 स्लेव्स, काफ़ी बड़ा नंबर है। अब 18,000 स्लेव्स को खाना खिलाना, उसका देखभाल करना, उसके लिए तो ये अलग डिपार्टमेंट ही निकाल दिए थे जिसका नाम है दीवाने बंदगान। ये भी एक अनदर रीज़न है डाउनफॉल ऑफ तुगलक डायनेस्टी। एक पहला रीज़न था जो देवागिरी में मोहम्मद बिन तुगलक जो एक्सपीडिशन किए थे दिल्ली से देवागिरी, फिर देवागिरी से दिल्ली, वो एक रीज़न था। और ये दीवाने बंदगान, ये भी एक रीज़न है डाउनफॉल ऑफ तुगलक डायनेस्टी, बिकॉज इतना सारा स्लेव है, इन लोगों को खाना खिलाना, इनका देखभाल करने में काफ़ी पैसा खर्चा हो गया था, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में कॉइन के बारे में भी आता है जिसका मैं जिक्र नहीं किया, कि वो कॉपर कॉइन्स, लेदर कॉइन्स को बना दिया था, फिर उसके बाद चेंज किया था। कॉइन्स वाला कंसेप्ट भी एक डाउनफॉल का रीज़न है। और एक है कराचिल एक्सपेडिशन, ये आप अपने बुक में काफ़ी डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये सिर्फ मैं रीज़न का पॉइंट बता दिया। नेक्स्ट देखिए, ऑल्सो फाउंडेड, फिरोज शाह तुगलक ऑल्सो फाउंडेड दीवाने इश्तियाक। पेंशन डिपार्टमेंट को दीवाने इश्तियाक बोलते हैं, तो नाम के साथ आप याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और इसको साइड बाय साइड ऐसे ही लिखिएगा तो क्या होगा कि याद करने में आसानी होगा। दीवाने खैरात चैरिटी डिपार्टमेंट, दारुल शफा चैरिटेबल हॉस्पिटल, ये सब उर्दू वर्ड है, तो जो उर्दू स्पीकिंग है उन लोग को जल्द से जल्द समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब निकल रहा है, ठीक है। और ये 2 कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किए थे, जिसका एक का नाम है आधा और एक का नाम है भीख। आधा मतलब 50% जित्तल और भीख मतलब 25% जित्तल। बरनाई इनके कोर्ट पोएट थे फिरोज शाह तुगलक के, जिन्होंने लिखा था तारीख फिरोज शाही।
फ़िरोज़ शाह के बारे में ये भी आता है कि वो खुद भी पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने खुद भी अपना फतूहत फ़िरोज़ शाही, ये ऑटोबायोग्राफी है, फतूहत फ़िरोज़ शाही, फतूहत ए फ़िरोज़ शाही, ये खुद से लिखे थे। कोई कोई किंग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, जैसे कि बाबर जो अभी मुग़ल में आएगा, उन्होंने अपने खुद के ऑटोबायोग्राफी लिखा। जो अपने से लिखते हैं उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो फतूहत फ़िरोज़ शाही फ़िरोज़ शाह तुगलक ने खुद अपने से लिखा, और तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो उनके कोर्ट पोएट बरनाई ने लिखा। नेक्स्ट आपके सामने आएगा सैयद और लोधी। इसके कोई एक दो इम्पॉर्टेंट राजा है, उसके बारे में बता के मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा ख़त्म करने का। इससे क्या होगा कि हमारा दिल्ली सल्तनत का पोर्शन पूरा कवर अप हो जाएगा। अब जो है मुग़ल से स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। नाउ यू कैन सी द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी, दोनों को मैं इसी पेज में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैं पूरा लिख लिया हूँ। कुछ कुछ जो नहीं लिखा हूँ वह मैं एक्सप्लेन करते हुए लिख लूँगा, ठीक है। पहला, खिदिर खान, फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। ही गॉट दिल्ली थ्रोन फ्रॉम तैमूर लंग, ही वॉज हैंडीकैप। ये लंग जो है वो उसको टाइटल मिला था, लंगड़ा था वो, ठीक है। लंगड़ा मीन्स जिसका लेग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है चलने में, ठीक है। ही क्लेम्ड टू हैव डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ इस्लाम, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, पीस बी अपॉन हिम, इस्लाम के, उनके वो डिसेंडेंट मतलब कि उन्हीं के फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। और इसीलिए ये लोग टाइटल जो लेते थे रियत आला का लेते थे, ना ही किंग या सुल्तान का नहीं लेते थे, ठीक है। किंग और सुल्तान का नहीं लेते थे टाइटल। ये लोग बोलते थे कि हम लोग डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद है, तो हम लोग रियत आला ये टाइटल को अडॉप्ट करेंगे, ना कि किंग या सुल्तान का, जो कि इससे पहले जितने भी दिल्ली सल्तनत के किंग थे सभी ने अपने आप को सुल्तान या किंग बनाया, ठीक है। लोधी डायनेस्टी ये आता है, लोधी डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आता है जब सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर, इसका नाम आप लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आजकल हो रहा है सबका लास्ट रूलर का नाम, आलम शाह। आलम शाह जो थे, इनको बहलोल लोधी जो कि लोधी डायनेस्टी के फाउंडर है, उन्होंने आलम शाह को मारा था 1451 एडी में, 1451 एडी। ये 51 होगा, सॉरी, 1451 एडी, ठीक है। आलम शाह को बहलोल लोधी ने मारा, जो कि लोधी डायनेस्टी के फाउंडर हुए, बहलोल लोधी, ठीक है। LODHI होगा, यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिखा। ये जो है इस लोधी डायनेस्टी में यही क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट अफगान डायनेस्टी वो लोधी डायनेस्टी है, ठीक है। और हम लोग अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल में तो कन्फ्यूजन हो गया था खिलजी डायनेस्टी को लेके कि वो अफगान डायनेस्टी के हैं, क्योंकि खलजी एक विलेज का नाम है, वहाँ से कन्फ्यूज़न अराइज हुआ था। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट अफगान डायनेस्टी जो है लोधी डायनेस्टी से स्टार्ट हुआ। इसमें से बहलोल लोधी के बारे में से, ये जो लोधी डायनेस्टी में थे सिकंदर लोधी काफ़ी इंपॉर्टेंट, उनका असली नाम निज़ाम खान था। इन्होंने गज़े सिकंदरी 32 डिजिट ऑफ स्केल ऑफ मेज़रमेंट निकाला था, स्केल ऑफ मेज़रमेंट। और इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है कि इन्होंने फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा इन 1504 AD। और एक और चीज़ आता है जो इनके बारे में, कबीर दास जी, ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ सिकंदर लोधी। बस इतना ही है आज के लिए, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हुआ है, बट मैं उसको कंप्रेस करने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया हूँ। ये जो 2 डायनेस्टी था मैं ये उसके बारे में पूरा इम्पोर्टेंट बता दिया। और लोधी डायनेस्टी के जो लास्ट है उनका नाम है इब्राहिम लोधी, ठीक है। हम लोग जब पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर तो उसमें 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ, तो ये जो लड़ाई होता है ये इब्राहिम लोधी से होता है। तो इब्राहिम लोधी जो है लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी है। और इनके बारे में इम्पोर्टेंट सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि ये लास्ट रूलर है, बैटल ऑफ पानीपत इनके साथ हुआ था। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ओनली सुल्तान टू डाई इन अ बैटल फील्ड, ओनली सुल्तान टू डाई इन अ बैटल फील्ड।
बाकी सब सुल्तान का अलग अलग तरीके से मौत हुआ। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कुतुबुद्दीन ऐबक, ये घोड़े से गिर के मरे। ऐसे ऐसे अलग अलग आदमी का अलग अलग मौत हुआ। उतना ज़्यादा मौत का डिस्कशन इस डायनेस्टी में नहीं है, बट लोधी का इकलौता सुल्तान जो कि बैटलफील्ड में लड़ते हुए मरे।